واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صلوات على محمد وعلى محمد. हम सबकी इबादत और इस मकसद जिंदगी की खातिर इन मजालिस में आए खुदा उन मकासद में भी सबको कामयाबी नसीब फरमाए। कल अर्ज़ किया आपकी खिदमत में कि कुरान उसूलों की किताब है। अगर कुरानी उसूल पर जिंदगी गुजारी जाए तो इंसान दुनिया में भी कामयाब है, आखिरत में भी कामयाब है। अब उस उसूल को अगर कोई फॉलो न करे तो इंसान दुनिया में भी नाकाम है, आखिरत में भी नाकाम है। इसके बजाय कि बच्चों को काम सिखाओ, उनको उसूल बताओ। एक मरतबा बोलते हो अपने बच्चे को यूनिवर्सिटी नहीं भेजूंगा क्योंकि माहौल बहुत खराब है, कब तक बचाओ। एक मरतबा बोलोगे मैं अपने बच्चे को मोबाइल इस्तेमाल नहीं करने दूंगा क्योंकि बच्चा क्या होता है, खराब होता है। लेकिन एक मरतबा आप उसे उसूल बताते हो। यहाँ तो ये है कि बच्चे को गाड़ी कोई ना चलाएगा ना एक्सीडेंट होगा, लेकिन कब तक गाड़ी नहीं चलाएगा, बिलाखिर उसने गाड़ी चलानी तो है। लेकिन एक मरतबा उसे गाड़ी भी देती हो, साथ में उसे ड्राइविंग भी सिखाते हो, उसूल भी बताते हो, उस बच्चे का कभी एक्सीडेंट नहीं होता। मुआशरा तब होता है जब उसूलों पे अमल नहीं करता। अमीरुल मोमिनीन ने जब ये जुमला कहा कि मुआशरा जुल्म से नहीं चल सकता, अदल से चलेगा। अब हाकिम अगर काफिर भी हो और आदिल हो, मुआशरा चलता है। ये असल है। अगर आदिल होगा तो मुआशरा चलेगा, चाहे हाकिम काफिर भी हो। लेकिन अगर हाकिम मुस्लिमों माथे पे सजदों के निशान हो, नमाजी भी हो, लेकिन अगर जालिम हो तो मुआशरा नहीं चलेगा। शुरू से लेकर अब तक मुसलमानों ने अल्लाह के बताए हुए उसूलों पे अमल नहीं किया। अगर असल पे इंसान अमल करता तो इंसान की दुनिया और जिंदगी क्या हो जाती, आबाद हो जाती। एक उसूल दुश्मन ने भी बनाया, वो असल मसलन डिवाइड एंड रूल, ये भी उसूल है। शैतान भी जब गेम खेलता है तो अपने उसूलों पे है। इलाही नुमाइंदे भी जब मुआशरे में जिंदगी बसर करते हैं उसूलों के तहत। उन्होंने असल बनाया कि अगर इन पे हुकूमत करनी है तो इनको क्या करो, डिवाइड करो। जितना तकसीम होंगे उतना कमजोर होंगे, और जितना कमजोर होंगे हम उनके ऊपर उतनी हुकूमत कर पाएंगे। बचपन हमें ये मिसाल सुनाई जाती थी, एक बाप ने 5 भाइयों को एक एक लकड़ी करके दी और कहा कि तोड़ो। 5 ने तोड़ी तो लकड़ियां टूट गई। फिर 2 करके दी, फिर भी टूट गई। 3 करके दी, जोर ज्यादा लगा, टूट गई। 4 करके दी, जोर ज्यादा लगा, लेकिन जब 5 करके दी तो किसी से टूटी नहीं। तो उनको क्या बताया कि बेटो अगर अलग अलग रहोगे तो दुश्मन अलग अलग करके मार देगा, लेकिन अगर 5 साथ रहोगे तो दुश्मन तुम्हें कभी मार नहीं सकेगा। अगर उसूलों पे बंदा अमल करे। इसी तरह हमारी जिंदगी है। जवान इस माशरे में जिंदगी बसर करता है। मेरे छठे इमाम का फरमान है कि निगाहे हराम हसरत के अलावा इंसान के दिल में कुछ भी पैदा नहीं करता। इसके अलावा हसरत के अलावा फरमाया अमीरों के बड़े घरों में जाकर अपनी गरीबाना झोपड़ियों को खराब न किया। किसी की बड़ी गाड़ी को देखकर अपनी छोटी गाड़ी पे नफरत न किया करो। चीज वो देखो जो तुझे हासिल हो, ऐसी चीजें ना देखो जो तू हासिल ही नहीं कर सकता। अब बंदे के जेब में मसला 10 लाख है, ऐसे शोरूम पे चला गया जहां करोड़ों की गाड़ी है। इसकी औकात कितनी है, 10 लाख। कर्जा वर्जा करके चलो 20 लाख कर लेगा। अब उस गाड़ियों के शोरूम पे चल गया जहां पे 7 करोड़ की गाड़ी, 5 करोड़ की गाड़ी, 3 करोड़ की गाड़ी खड़ी हुई है।
अब उन सारे शोरूमों से घूम के जब अपनी औकात के मुताबिक गाड़ी खरीदने जाएगा तो 20 लाख या मेहरान मिलेगी या ऑल्टो मिलेगी, तो इसे वो गाड़ी पसंद आएगी? कदम नहीं आएगी। दिल में हसरत पैदा करोगे, और जब हसरत आए जिंदगी से सुकून चला जाता है। अगर चाहते हो कि जिंदगी सुकून रहे तो क्या करो, अमल तो दुनिया भी आबाद आखिरत भी आबाद। फरमाया अपनी ख्वाहिशों की चादर को इतना फैलाओ जितनी तेरी जरूरत है। अमीरुल मोमिनीन का जुमला सुनिए, अपनी ख्वाहिशों की चादर को इतना फैलाओ जितनी तेरी जरूरत है। जरूरत से ज्यादा फैलाते जाओगे जिंदगी से सुकून क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक और जुमला है आप अमीरुल मोमिनीन का फरमाते हैं, ऐसे सुकूनों पर न बैठा करो जिन पे ज्यादा ग़ज़ाएं होती। ऐसे सुकूनों पर न बैठा करो जिन पे ज्यादा ग़ज़ाएं होती हैं। क्यों मासूम फरमाते हैं? क्योंकि उस सुफरे से जब उठोगे तो हसरत लेके उठोगे। हालांकि मेरी पहुंच में है, ग़ज़ाएं ज्यादा हैं, लेकिन ये देखो तेरा पेट कितना है। हर आदमी के पेट में कितनी जगह है? 600 ग्राम, 700 ग्राम, 800 ग्राम। पेट महदूद है, जरूरत महदूद है। अब जब बड़े सुफरे में बैठोगे वहां पे 10-10 खाने होंगे, तेरा दिल करेगा सब खाओ, और खा नहीं पाओगे। जब खा नहीं पाओगे तो क्या उठोगे? हसरत लेकर उठोगे। मैं मिसाल देने के लिए बयान करता हूँ, कराची में कोई ऐसे होटल्स हैं जहाँ पे लालच दी जाती है कि भाई 40 आइटम खाने के और सिर्फ 6,000 रुपये बंदा करो। अब आदमी कहता है 40 कढ़ाई भी है, मछली भी है, बिरयानी भी है, मीठा भी है, कस्टर्ड भी है, सवैयाँ भी हैं, और निकलते निकलते पान भी दे देते हैं, मुँह मीठा करके निकलिए। अब बंदे ने कहा कि इतने आइटम, यकीनन होटल वाला पागल है कि 40 आइटम खाने के और कितने में दे रहा है? 6,000 में। ये होटल वाले को पागल समझ रहा है, होटल वाला किसी उल्लू बना रहा है, क्योंकि उसे इंसान की साइंस को पता है कि इंसान का पेट क्या है, महदूद। वो जो कैलकुलेशन करता है वो तेरे पेट के हिसाब से करता है। ये नहीं कि मैंने 40 खाने रखे हैं, 40 से 40 क्या करेगा, खा लेगा। उसे पता पेट में मसलन एक नॉर्मल आदमी कितना खाता है? नॉर्मल आदमी 3 रोटियां खाएगा, 4, बहुत बड़ा होगा कोई किसी और का मानने वाला तो बहुत ज्यादा बंदा खा ले, लेकिन वो भी कितने होंगे? 100 में 2 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, से ज्यादा तो नहीं होंगे। तो वो इंसान के पेट के हिसाब से कैलकुलेशन लगाता है। और हमने कई लोगों से पूछा, क्योंकि अमीरुल मोमिनीन का फरमान था कि ये करोगे तो हसरत लेके वापस आओगे। अब खुद भी गया, 6,000 भरा, बीवी का 6,000 भरा, बेटी को ले गया, 1-2 बेटे थे, तकरीबन इसने 30-35 हज़ार खर्चा कर दिया। और वहां जाने के बाद थोड़ा अब कोई चीज सुकून से खा भी नहीं पाएगा, क्योंकि 40 आइटम बंदे के सामने हो तो कहेगा थोड़ा यहाँ से खाऊं, थोड़ा यहाँ से खाऊं, नहीं किसी भी चीज को मजे से खा नहीं खाएगा। और ज्यादा चीजें देखने से पेट वैसे ही बंदे का भर जाता है, 3-4 आइटम खाएगा। अब यहाँ पे गुस्सा, मैंने 6,000 भरे हैं, बीवी को भी डांटेगा खाओ, बेटे को भी डांटेगा खाओ। अब वो कहेंगे बाबा जितनी जगह है हम उतना खाएंगे। अब जैसे उस होटल से निकलेगा तो इसके वजूद में हसरत भी, इसके वजूद में गुस्सा भी, बीवी को भी डांट रहा होगा, बच्चों को भी डांट रहा होगा, अरे मैंने 30,000 खर्च कर लिए लेकिन तुमने कुछ खाया नहीं है। यहाँ अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि जिस सुफरे पे ज्यादा ताम है न बैठो, क्योंकि तेरे वजूद में क्या पैदा करेगा? हसरत पैदा करेगा। लेकिन वो बंदा जिसे भूख भी लगी है, सुफरे पे दाल रोटी भी पड़ी हो, बड़े सुकून से खा के रात को सो जाएगा। अगर जिंदगी का उसूल समझ जाओ, असल मसला ये कि इंसान ने न खुद को समझा है न अल्लाह के अहकाम को समझा है। कि जितने खुदा ने अहकाम बनाए हैं तुम्हारी और मेरी जिंदगी में सुकून पैदा करने के लिए, क्या है बंदा खुदा, पहले अपने जिस्म को पहचान, पहले अपने वजूद की जरूरतों को पहचान कि मैंने तुझे शिकम दी है, मैंने तुझे आंखें दी है, मैंने तुझे कान दिए हैं, मैंने तुझे जबान दी है, मैंने तुझे हाथ दिए हैं, मैं जानता हूँ कि तेरी जरूरतें क्या है। आंखों को भी पसंद है कुछ देखे,
जबान को पसंद है कोई चीजें जायका करे, शिकम को पसंद है कोई चीजें शिकम में जाए, लेकिन ये याद रखना जायका कितनी देर होता है, जब तक जबान पर लुकमा है तब तक जायका है, लुकमा नीचे गया जायका खत्म हो गया। तभी आगे फरमाते हैं दुनिया की कोई ऐसी लज्जत नहीं है, कोई ऐसी लज्जत नहीं है जिसकी इंतहा निजासत न हो। दुनिया की कोई ऐसी लज्जत नहीं है जिसकी इंतहा निजासत न हो। पानी पियोगे इंतहा निजासत है, खाना खाओगे इंतहा निजासत है, लज्जतें निकालोगे इंतहा निजासत है। तो फरमाया बंदे खुदा, ये खुदा तुझे क्या समझाना चाहता है कि जिन लज्जतों के पीछे तू लग रहा है, जिन लज्जतों की वजह से उखरवी लज्जतों को तर्क कर रहा है, जिन लज्जतों की वजह से अल्लाह को फरामोश कर रहा है, अरे वो लज्जतें जिनकी इंतहा निजासत है, ऐसी लज्जत के आशिक मन जिसकी इब्तदा भी नूर हो और इंतहा भी नूर। बंदा अगर अक्लमंद हो तो बंदा ऐसी लज्जतों का आशिक बनता है। यानी 5 मिनट की लज्जत के लिए बंदा अगर खुदा को भूल बैठे, 5 मिनट की लज्जत के लिए जिंदगी गुजारे, हथकड़ियों में भी खून के जख्मों खून के साथ थे, ऐसा नहीं जिंदगी मुसीबतें नहीं थी, ऐसा नहीं तो अपने बच्चों से मोहब्बत नहीं करते थे, लेकिन जानते थे कि मुसीबतें टेम्परेरी मुसीबतें हैं, मरने के बाद तो अभी सुकून मिलने वाला है, मरने के बाद तो इंसान अल्लाह की मंजिल तक पहुंचता है। दुनिया कितनी भी हसीन हो जाए लेकिन यहाँ का हुस्न महदूद है। अल्लाह कहता है उस चीज के आशिक बनो जो न खत्म होने वाली चीज है। तो अगर अली और अली के मानने वाले इस दुनिया में रहना चाहते हैं, उन्हें अहले बैत के उसूलों पर अमल करना होगा। आज मसला मुआशरे का यही है कि हम कुरानी उसूलों से बहुत दूर हो गए। इसके बजाय के बच्चों और बच्चियों को उसूल जिंदगी सिखाएं, हम उनको दुनिया की इस टेक्नोलॉजी से दूर करना चाहते हैं। अगर आप उसूल सिखा दो उसी चीज से वो बेहतरीन इस्तेफादा कर सकता है। यही मोबाइल इंसान को हाफिज कुरान भी बना सकता है, इसी मोबाइल से बंदा नहजुल बलागा भी पढ़ सकता है, इसी यूट्यूब से इंसान अच्छी अच्छी चीजें भी देख सकता है, पढ़ सकता है। लेकिन सवाल यह है अगर 2 चीजें अपनी नस्लों को सिखा दो, मासूम फरमाते हैं वो इंसान कामयाब है जो 2 चीजों पे अमल करे। मौला वो क्या है? फरमाया तेरी सिलेक्शन और तेरा रिलेशन, तेरा इंतखाब और तेरा अगर ये 2 चीजें तेरी अच्छी हो जाएं, तेरी दुनिया भी कामयाब है, तेरी आखिरत भी कामयाब है। आप इलेक्शन में क्या करते हो? सिलेक्शन करते हो ना। इलेक्शन फारसी में बोलते हैं इंतखाबात। इंतखाबात का क्या मतलब है? चुनाव करना। अब ये तेरा इंतखाब है कि तेरी जिंदगी बनाता है। तो जिंदगी में बीवी कैसे इंतखाब करता है, दोस्त कैसा इंतखाब करता है, कौन सी यूनिवर्सिटी का इंतखाब करता है, कौन सी मजलिस का इंतखाब करता है, कौन से किताब का इंतखाब करता है, सियासत में किसका इंतखाब करता है, हर शेर का दारोमदार तेरे इंतखाब पर है। अगर इंतखाब अच्छा तो बंदे को नज़ारे अच्छे मिलते हैं, अगर इंतखाब बुरा तो बंदे के बुरे मिलते हैं। दूसरा तेरा रिलेशन है। इंतखाब के बाद इंसान रिलेशन बनाता है। अरे तू ताल्लुक किसके साथ बनाता है, दोस्तियां किसके साथ करता है, रात का वक्त किसके साथ गुजारता है, फोन पे किसके साथ बातें करता है, किस मूवी को तू देखता है। क्योंकि जिसके साथ तेरा रिलेशन बनता है उसके असरात तेरी जिंदगी में मुरतब होते हैं। ये मत कहना कि बुरों के साथ तो बुरा नहीं होगा। कभी भी अपनी जात पे फख्र न करना, कभी भी तकब्बुर न करना। अगर शराबियों के साथ बैठोगे असरात तेरे वजूद में पैदा होंगे। अगर गालत गलौज करने वालों की महफिल में बैठोगे असरात तेरी जबान पर होंगे। अगर के साथ घूमोगे असरात तेरे वजूद में होंगे। कभी फरमाया नूर की महफिल में आ, अल्लाह नूरानी बनाता है। जुल्मतों के अंदर जाओगे तो जुल्मानी बन जाओगे। अब ये तेरे ऊपर मुतरत्तिब है कि तू अपना ताल्लुक किसके साथ बनाता है। अगर ताल्लुक अली के साथ हो तो बंदा सलमान बन जाता है, सलमान बन जाता है, मालिक अशरफ बन जाता है। लेकिन अगर ताल्लुक यजीद से बन जाए तो बंदा इब्न साद शेर बन जाता है। ये तेरे ताल्लुक पर है, क्योंकि इंसान के दिल में मोहब्बत को पैदा करता है। बंदा 4 दिन किसी कुत्ते के साथ भी गुजारे ना, उसके साथ उनसियत हो जाती है। ये फक्र इंसानी है, नक्श इंसानी है कि इंसान
साथ बैठता है उसकी मोहब्बत आ जाती है। तो फरमाइए तेरे ऊपर डिपेंड है कि तू नूर की महफिल में बैठना पसंद करेगा या जुल्मत की महफिल में बैठना पसंद करेगा। जैसी तेरी महफिल होगी वैसी तेरी रंगत होगी, जैसी तेरी महफिल होगी वैसा तेरा अमल होगा। तो जब तक उसूल पर इंसान अमल न करे तब तक इंसान की जिंदगी कामयाब नहीं होती। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। नजाशी अमीरुल मोमिनीन का सहाबी है, खुतबों में आता है, मौला की महफिल में आता है, लेकिन इस उसूल पर अमल न किया कि रात को मस्जिद की तरफ आ रहा था तो कुछ दोस्तों ने कहा कि नजाशी आप आधा घंटा हमारे घर में बैठ गए। कहा नहीं तुम्हारी महफिल अच्छी नहीं है, मैं नहीं आऊंगा। कहा आधे घंटे में क्या होता है। अब एक शैतान का उसूल याद रखें, शैतान कम से शुरू करता है पर कम पे राजी नहीं होता। ये उसूल है शैतान। वो ज्यादा से शुरू नहीं करता, मिनिमम से शुरू करता है और जब तक तुझे मैक्सिमम पे न ले जाए वो कतई तुझे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। अब दोस्तों ने कहा आधे घंटे में क्या होता है, 15 मिनट में क्या होता है। इसने कहा ठीक है, चला गया। महफिल शराब लगी हुई थी, वो पी रहे थे। इसने कहा मैं नहीं पीऊंगा, हराम है। एक घूम से क्या होता है। बाद नौजवान यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं ना, हम भी पढ़ते थे, तो जब बीच में ट्यूशन सेंटर जाते थे वक्फा मिलता है 10 मिनट का, तो साथ के थोड़ा घूम के किया। तो लड़कों की आदत होती थी ये 10 मिनट वो बाइक्स होती थी, सीधा केबिन पे जाते थे और एक एक सिगरेट लगाते थे। अब जो बंदा नहीं भी पीता है तो एक से क्या होता है, सब कुछ होता है एक से। बंदा कम से शुरू करता है, एक से क्या होता है। अब किसी भी सिगरेट से पूछिए वो कहेगा किसी एक से शुरू होता है। किसी भी जो भी थोड़ा बहुत नशा करते हैं उससे पूछिए, कहेगा एक ही बोला था, एक से कुछ नहीं होता। हर बंदा यही बोलता है। उन्होंने कहा एक घूम से क्या होता है, इसने एक घूम पिया, फिर दो से क्या होता है, इसने दो घूम मजा आने लगा, पीता गया मस्त हो गया। जब मस्त हुआ गली में आया तो जो उसके मुंह में आ रहा था मस्ती थी, बोलने लगा। लोगों ने पकड़ा, मस्जिद में ले गए, अरे ये बना अबी तालिब के पास। मौला परेशान, मेरी महफिल में आने वाला नमाजी 5 वक्त, लेकिन 4 गलत दोस्तों ने इसके अमल को खराब कर दिया। अमीरुल मोमिनीन ने कहा सजा सुनाऊंगा, गोले मारूंगा। अपनों ने कहा कि अली अपना है। लोग क्या बोलेंगे कि अली अपनों को भी क्या मार रहे हैं, गोले मार रहे हैं। हम 4-5 को पता है, लमसम करके बात को वही क्या कर दें, खत्म कर दें। अमीरुल मोमिनीन ने कहा मैं आदिल इमाम हूं। वो इमाम कैसा जो दूसरों को सजा दे और अपनों को छोड़ दे। आज लोग क्या बोलते हैं, मौला तो हमारा अपना है। अपनों से ज्यादा सख्ती होती है, क्योंकि तू तो अली को जानता था, तू तो अली को जानता था। इमाम ने कहा कोड़े मारूंगा, तो याद ही अपना है, कोई भी हो। कल लोग क्या बोले, अली अपने को छोड़ दिया। अमीरुल मोमिनीन ने से कोड़े मारे। अगले दिन जब इसे होश आया और पीट गई थी और पता चला कि पूरे शहर को खबर मिली कि अली ने से क्या मारे, कोड़े मारे। फौरन अमीरुल मोमिनीन को छोड़ा और अमीर शाम के लश्कर में चला गया। अली का दुश्मन बना क्योंकि अदल अली से पसंद नहीं था। गलत दोस्ती नतीजा फिर ये होता है, फिर जब सजा मिलती है इंसान क्या बन जाता है, दुश्मन बन जाता है। शिमर कोई कम नमाजी नहीं था। मैं तारीख पढ़ रहा था, 17 हज किए शिमर में, 17 हज। इब्ने मुलजिम, क्योंकि हम सिर्फ ये सुनते हैं मौला अली को तलवार मारी, उसका पेशीना तो देखो पीछे वो था क्या। अब्दुल्ला इब्न उमर ने माजरत के साथ इब्न साद ने उमर को खत लिखा, फारस में हमें एक कारी चाहिए लोगों को कुरान पढ़ाने के लिए। उमर ने इब्न मुलजिम को भेजा।
यानी ये ऐसे है कि आप अपने गांव से मुस्लिम खलीफा को खत लिखें कि भाई यहाँ कारी नहीं है, तो वो इब्ने मुलजिम को भेज दे। और उमर ने साथ में खत लिखा, कहा मैं उस कारी को भेज रहा हूँ जो मेरा बेहतरीन कारी है। मतलब उस पर एहसान भी कर रहा था कि मैं अपना बेहतरीन बंदा तेरे पास क्या कर रहा हूँ, भेज रहा हूँ। और कहा कि इसे घर भी देना, इसका ख्याल भी रखना, इसकी तनख्वाह भी बेहतरीन करना, क्योंकि मैं अपना बेस्ट कारी तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। और यही कारी आतिल अमीरुल मोमिनीन। क्योंकि इंसान अगर उसूल पे अमल न करे ना, उसमें यह नहीं कि अपना या गैर, अपना बच्चा भी अगर उसूल पे अमल नहीं करेगा तबाह बर्बाद हो जाएगा। जब नमाज पढ़ रहा था, कुतामा सामने से गुजर रही, कई मरतबा सूरह हम भूल गए। कारी कुरान जो जिंदगी लगा दी लोगों को कुरान पढ़ाने, अब जब नमाज पढ़ रहा है, निगाह इस खातून पे पड़ी, एक बार नमाज छोड़ी, 2 बार नमाज छोड़ी, 3 बार नमाज छोड़ी, क्योंकि उसूल कुरान का अमल नहीं कर रहा था। कुरान का उसूल क्या है कि निगाहों को नामहरमों से बचाओ। अब जवान लाख बोले कि मौलाना मैं मुत्तकी हूं, मैं नमाज इशा पढ़ने वाली, लेकिन ऐ जवान, ऐ खातून, ऐ माँ, ये हुक्म मर्द और औरत के लिए कि अपनी आंखों को हराम से बचाओ। नहीं बचाओगे, ये अटल फैसला है कि फंसोगे। हो ही नहीं सकता कि बंदा फंसेगा। एक लतीफा भी है, हकीकत भी है। बस में बैठे हुए थे, एक बुजुर्ग साहब हाथ में तस्बीह, अस्तगफिरुल्लाह। अब बस में कोई भी खातून आती, हिजाब सही नहीं का, दुपट्टा सर पर देख के कहते अस्तगफिरुल्लाह। दोबारा कोई आती, देख के कहते अस्तगफिरुल्लाह। फिर एक और आई, देख के अस्तगफिरुल्लाह। पीछे एक बंदा देख रहा है, कर क्या रहा है, देखता भी है, अस्तगफिरुल्लाह भी कहता है। अब फिर ये बिजी हो गया, कोई खाने वाने में चौथी लड़की आई, उसने पीछे से कहा जी साहब चौथी अस्तगफिरुल्लाह भी आ गई। बंदा देखे फिर अस्तगफिरुल्लाह का क्या फायदा। कई लड़कियों की जिंदगियां तबाह, कई लड़कों की जिंदगियां तबाह। देखिए उसूल बता दिए ना कि 2 लफ्जों से ज्यादा महरम और नामहरम आपस में बात न करें। 2 लफ्ज मतलब मिनिमम, जरूरत से ज्यादा बात नहीं। बात बढ़ेगी, बंदा फंसेगा। यानी मुमकिन नहीं कि ना हो, क्योंकि उसूल बता दिया। अगर तुम इस असल पे अमल नहीं करोगे तो तबाह बर्बाद हो। अगर निगाह को हराम से नहीं बचाओगे, तबाह हो बर्बाद हो ही नहीं सकता। बड़े से बड़े भाई बनी इस्राइल के आबिदों के किस्से को सुनते हो, बलआम बाऊरा का किस्सा को सुनते हो, मुस्तजाब जावा जैसे लोग, आबिद बख्शी साहब इतना बड़ा आबिद, लेकिन जब असल पे बंदा अमल न करे, जब अहले बैत ने बता दिया। यानी ये बिल्कुल ऐसे है कि एक तरफ तो गासलेट है, दूसरा है पेट्रोल। गासलेट को टीवी लगाने से आग लगती, पेट्रोल के लिए मना है कि आप जब गाड़ी में पेट्रोल भराने जाते हो, कहते हैं यहाँ सिगरेट पीना भी मना है। अब पेट्रोल गाड़ी में भर रहे हो, आप 4 कदम पीछे खड़े हो, कहते हैं नहीं टीवी जलाना मना है। क्यों? क्योंकि पेट्रोल खुद आग को पकड़ता है। महरम और नामहरम का ताल्लुक बिल्कुल ऐसा है। यानी ये गासलेट नहीं है कि आगे बढ़ के टीवी लगे। जहां पर ये 2 मौजूद होंगे वहां पर गुनाह होगा। मुमकिन नहीं है कि गुनाह। अब बंदा ये बोले कि नहीं मौलाना मैं बड़ा मुत्तकी हूं, भाई आलिम हो, मौलवी हो, कोई भी हो, बंदा फंसेगा। मुमकिन नहीं। हजरत यूसुफ जब ये कह रहे रब्बी, अगर मेरा रब कुछ पे रहम न करता तो यूसुफ भी इस जाले जुलेखा से बच न सकते। ये अल्लाह का रहम था कि हजरत यूसुफ वहां से बाहर रोए और मोजज़े के साथ दरवाजे खुले और अल्लाह ने अपने नबी को उस निकाह हराम से, उसके हराम से क्या किया, बचाया। अब हम 5 मिनट के लिए इसको ये नहीं बोलते कि इस्लामी मौजूद है या अल्लाह ने मना किया है। इसको साइकोलॉजिकली आप जरा इमेजिन करें। साइकोलॉजिकली ये है आपकी 2 आंखें। आंख का काम क्या है? देखना। अब यहाँ पे बोर्ड नहीं है, वरना आपको अच्छे तरीके से समझाते। आप तसव्वुर करिए 2 आंखें खुली हुई हैं, ठीक है। अब ये 2 आंखें पड़ती हैं किसी खातून पे,
आंख जैसे देखती है किसी खातून को, तो इस देखने के नतीजे में, टकराव के नतीजे में ऑटोमेटिकली इंसान के दिल में ताल्लुक बनता है, एक नेचुरल है। देखेगा तो ताल्लुक बनेगा। अब दो सूरतें हैं, जब ताल्लुक बना, वो इस्लाम का हुक्म के पहली निगाह देखते ही इंसान क्या कर दे, झुका दे, ताकि ताल्लुक मजीद आगे न बढ़े। लेकिन अगर आंख देखी और ताल्लुक बना, इसके साइड इफेक्ट क्या है? जब आप यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, कॉलेज में पढ़ता है, टीचर सेंटर में पढ़ता है, वो जैसे देखेगा क्या बनेगा, ताल्लुक बनेगा। अब इस ताल्लुक को जब बढ़ाना चाहेगा, चाहे वो लड़की ना पढ़ रही, लेकिन अगर ये मन ही मन में ज्यादा देखेगा तो ताल्लुक क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा, दिल में एक ताल्लुक और मोहब्बत बनेगी। अब तो मोहब्बत इसे बेचैन करेगी। उस बेचैनी के नतीजे में पढ़ाई से हो गया, एग्जाम से गया, किताबों से गया, यूनिवर्सिटी पढ़ने, लेकिन इस ताल्लुक से उस पढ़ाई से क्या कर दिया, दूर कर। अब जब दूर होगा तो इसका फ्यूचर क्या हो गया, तब हो गया, एग्जाम नहीं दे पाएगा। वालिदैन जो मेहनत करके फीस भेज रहे हैं, वो फीस की क्या जाया, इन चीजों के पीछे लगेगा, फ्यूचर क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा। अब अगर उस ताल्लुक को बनाना चाहे, हासिल करना चाहे, तो क्या करेगा, उसके साथ राबिता करना चाहेगा। और जब राबिता करेगा, उस लड़की की जिंदगी क्या हुई, तबाह होनी शुरू हो जाएगी, उसका फ्यूचर भी क्या हुआ। क्योंकि आप किसी भी जगह पे जाते हो, किसी मकसद के लिए जाते हो, यूनिवर्सिटी जा रहे हो, तालिबे इल्म हो, स्टूडेंट हो, स्टडी के लिए जा रहे हो, इल्म हासिल करने जा रहे हो, अब वहां पे ताल्लुक आपने बना दिया, आपका पूरा तन, आपकी पूरी तवज्जो, आपकी पूरी एनर्जी किसी को हासिल करने में लग गई। आज तू नाराज हो रहा है, कल वो नाराज हो रहा है, किसी में इंसान के इमोशंस क्या हो जाते हैं, तबाह हो बर्बाद हो जाते हैं। अब जब ताल्लुक बना लेता है, अब ये सिर्फ नहीं कि कुंवारी लड़की के लिए है, ये ताल्लुक एक शादीशुदा औरत के लिए भी है, ये ताल्लुक एक शादीशुदा मर्द के लिए भी है। जब ये ताल्लुक बनता है, फिर माशरे में तलाक का रेशो, खयानत का रेशो, डाइवोर्स का रेशो बढ़ता जाएगा। इसकी जिंदगी भी तबाह हो जाएगी, उसकी जिंदगी भी तबाह हो जाएगी।